लेक्चर में मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है क्लासिफाई किया था, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने ऐसे कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक्चुअली में कौन कौन सा पार्ट होता है, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे हाइड्रोकार्बन रेडिकल, हाइड्रोकार्बन रेडिकल और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। इस हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक हाइड्रोकार्बन पार्ट जिसको हाइड्रोकार्बन रेडिकल बोलते हैं, और दूसरा जो है सो फंक्शनल ग्रुप। तो यह जो फंक्शनल ग्रुप था, उस फंक्शनल ग्रुप को भी हम लोग कई पार्ट में डिवाइड किए थे, क्लासिफाई किए थे। जैसे कि जो है सो ये फंक्शनल ग्रुप में ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, कुछ में कार्बन एब्सेंट होता है। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसमें केवल और केवल जो है सो सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसमें 1 पाई बॉन्ड पाया जाता है। कुछ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप है जिसमें 2 पाई बॉन्ड होता है, किसी में 3 पाई बॉन्ड होता है, एटसेट्रा। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसमें अटैचमेंट साइट 1 होता है, किसी में 2 होता है, किसी में पॉली होता है, मतलब ज्यादा, 2 से ज्यादा भी होता है। तो इस टाइप का जो है सो फंक्शनल ग्रुप को जो है सो हम लोग क्लासिफिकेशन देखे थे। तो आज जो है सो हम लोग जो पढ़ेंगे कि इस फंक्शनल ग्रुप में जो फंक्शनल ग्रुप का क्लासिफिकेशन में कि जो कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसमें केवल और केवल जो है सो आपको बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। तो यह फंक्शनल ग्रुप में जो हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप classified on the basis of bonds के आधार पर। तो फर्स्ट इसमें जो है लिखेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप विथ सिग्मा बॉन्ड्स, केवल और केवल जो है सो सिग्मा बॉन्ड से अटैच होगा। इस फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे कि कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में मैंने बताया था कि जैसे कोई भी कंपाउंड, जैसे CH3 CH2 ले लिए और इसमें OH लग गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये OH ग्रुप जो है, जो कि आपको क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। और ये जो पार्ट जो हो गया, जिसको हाइड्रोकार्बन पार्ट कर रहे हैं, यह जो है सो हाइड्रोकार्बन और रेडिकल पार्ट हो जाएगा। अब देखिए कि यह जो OH ग्रुप जो है, यह OH ग्रुप जो है इस हाइड्रोकार्बन पार्ट से, यानी हाइड्रोकार्बन रेडिकल से, यह जो है सो किस तरह से अटैच है, कौन से बॉन्ड से अटैच है, सिग्मा बॉन्ड से या पाई बॉन्ड से, 1 पाई बॉन्ड से या 2 पाई बॉन्ड से या 3 पाई बॉन्ड से, ठीक है ना। कार्बन कंटेनिंग है या विदाउट कार्बन कंटेनिंग है। तो इस तरह से जो है सो इसको हम लोग बात करेंगे। तो यहां से लिखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप, लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली attached to hydrocarbon parts, that is carbon atom with only sigma bond, है ना। इससे केवल जो है सो अटैच होगा,
अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिसमें केवल और केवल जो है सो सिग्मा बॉन्ड ही पाया जाता है। ठीक है ना, तो यहां से लिखेंगे जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे हाइड्रोक्साइल ग्रुप में जैसे देखिए हाइड्रोक्साइल ग्रुप, इस हाइड्रोक्साइल ग्रुप में क्या होगा, OH होगा। ये सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, यह जो है सो आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप। और भी हम लोग देख सकते हैं हैलाइड ग्रुप, या फिर आप यहां से लिख सकते हैं हैलोजन ग्रुप, या इसी को जो है सो हम हैलाइड ग्रुप भी कर सकते हैं, जैसे X। अब इसमें लिख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा। ठीक है ना, और भी देख सकते हैं, देखिए इसके साथ ही साथ हम लोग देख सकते हैं जैसे अमाइन ग्रुप NH2, इसको लिख सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, ये सभी का सभी जो, और भी लिख सकते हैं थायोल में SH, और भी लिख सकते हैं थायोईथर, इसमें लिख सकते हैं SCH3। ठीक है, यह जो है सो ग्रुप प्रेजेंट होगा, जैसे यह जो है सो हमने लिखा, यह सभी का सभी जो है सो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है ना, और इस फंक्शनल ग्रुप में अब जैसे आप देख सकते हैं ईथर की भी यदि बात करेंगे तो ईथर भी जो है सो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा। जैसे हम लिख सकते हैं ईथर, इस ईथर में आप देख सकते हैं O, दोनों तरफ जो है सो क्या होगा। ठीक है, तो ये सभी का सभी जो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये सभी का सभी जो है सो सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, किससे, कार्बन से अल्काइल ग्रुप से, या फिर उसको हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल से। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड से फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा कार्बन चेन से, तो ऐसे को जो है सो हम लोग कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप विथ ओनली सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कि जो फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप में 1 पाई बॉन्ड पाया जाता है। अब 1 पाई बॉन्ड जो है वो किस में पाया जाएगा उसकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें और भी देख सकते हैं जैसे एल्केन, एक एग्जांपल और भी ले लीजिए एल्केन। इस एल्केन में भी क्या होगा, यह जैसे सी सिंगल बॉन्ड यहाँ पर सिग्मा, और जैसे मान लिया जाए CH3। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं CH3 और CH2। अब ये जो है सो CH2, अब ये फंक्शनल ग्रुप इसके साथ लगेगा तो यहाँ पर जो है सो क्या होगा CH3 मतलब ANE, ये भी जो है सो सिग्मा बॉन्ड से ही अटैच होगा कार्बन चेन से। जबकि यही एल्कीन की यदि बात कर ले, यह जो है सो एल्कीन की यदि बात करें तो यह जो एल्कीन में एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, है ना,
और यहाँ CH2, तो इसमें एक सिंगल पाई बॉन्ड होगा, वो अलग फंक्शनल ग्रुप आएगा। और यदि अल्काइन की बात करें तो उसमें 2 पाई बॉन्ड होगा, ठीक है ना, एक सिग्मा बॉन्ड। और ये जितने भी ग्रुप लिखा हुआ है ये केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड से अटैच होता है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।